दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सहकारिता वर्ष के रूप में। हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका हरविंदर कल्याण। हरविंदर कल्याण जो कि प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कृष्ण लाल जो कि वर्तमान में उपाध्यक्ष है। तो हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? हरविंदर कल्याण। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला और वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश। और हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो कृष्णलाल जो कि वर्तमान उपाध्यक्ष है। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीटों की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष तक 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2030 तक प्रदेश सरकार के द्वारा 15,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार के द्वारा कब तक प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2030 तक प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 2030 का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 से पानीपत जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी 9 दिसंबर 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों, इस योजना की शुरुआत आपकी 1 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत कब की गई? तो ऑपरेशन मुस्कान योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खोए हुए बच्चे यानी जो बच्चे गुम हो जाते हैं उन बच्चों को माता पिता से तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 2017 में की गई थी और इस योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा अलग से ऑपरेशन दुर्गा रैपिड फोर्स का गठन भी किया गया है। और इसका संबंध किससे था? तो महिला व लड़कियों की सुरक्षा हेतु इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत 2017 में, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत 2015 में, भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत 2018 में, बीमा सखी योजना की शुरुआत 2024 में और प्रदेश सरकार के द्वारा कब तक प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक को। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है।
पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा 10 वर्ष के अंतराल के बाद जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में दक्षिण भारतीय राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में पंचायतों के सशक्तिकरण और कार्य क्षमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की गई है। यानी ओवरऑल रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर केरल राज्य, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह 5वें स्थान पर रहा है। यानी पिछली बार ये 15वें स्थान पर था और अब की बार इनका 5वां स्थान आया है। छठे स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। राज्यवार स्थिति यानी अंकों के आधार पर, तो ऊंच श्रेणी की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र। मध्यम श्रेणी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसके अलावा निम्न श्रेणी की बात करें तो असम, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड। और अति निम्न श्रेणी की बात करें तो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, गोवा और हरियाणा। यानी हरियाणा को अति निम्न श्रेणी में रखा गया है। जबकि उच्च श्रेणी की बात करें तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, मध्यम में आंध्र प्रदेश और निम्न श्रेणी में असम को पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका चौधरी भजनलाल के शासनकाल में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत की गई थी। यानी ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत चौधरी भजनलाल के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 11वीं सूची के अंतर्गत। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। और इसमें कुल कितने विषय है? तो इसमें 29 विषय शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में पंचायतों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ग्राम पंचायतों में जो पंचों की कम से कम संख्या 6 और अधिक से अधिक संख्या 20 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी जो कि पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। तो हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भजनलाल के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? 17वीं यानी 11वीं अनुसूची के। और कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। ग्राम पंचायतों में जो पंचों की संख्या अधिकतम और कम से कम कितनी हो सकती है? तो कम से कम की बात करें तो 6 और अधिक से अधिक की बात करें तो 20। और पंचायती राज व्यवस्था विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि पंचायती राज व्यवस्था का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 11 और 18 फरवरी को मनाते हैं। क्या आप जानते हैं यानी पेट के कीड़ों के संक्रमण से बच्चों में हो सकती है? क्या क्या हो सकती है? खून की कमी, कुपोषण, कमजोरी, एकाग्रता में कमी और स्कूल और आंगनवाड़ी में अनुपस्थिति। यानी 1 से 19 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण के लिए दवाई 11 फरवरी को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड डे कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस यानी दाल दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व दाल दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा। हरियाणा प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी को तीसरा चुनाव आयुक्त बनाया गया है। और इसके अलावा ज्ञानेश्वर कुमार को देश के अगले चुनाव के आयुक्त यानी सीईओ होंगे, यानी ज्ञानेश कुमार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वही हरियाणा के जो मुख्य सचिव है विवेक जोशी, इसे तीसरा चुनाव आयुक्त बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा एनर्जी विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका हरियाणा एनर्जी विभाग के सचिव IAS ए श्रीनिवास को हरियाणा एनर्जी विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में खो खो संघ का प्रधान किसे बनाया गया है? तो हरियाणा प्रदेश में खो खो संघ का प्रधान श्याम सिंह राणा को बनाया गया है, श्याम सिंह राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है? तो हरियाणा प्रदेश के वर्तमान जो पर्यावरण मंत्री है कौन है? राव नरवीर सिंह, जो कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान पर्यावरण मंत्री है। नेक्स्ट है यमुनानगर की बिलासपुर तहसील का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका व्यासपुर, जो कि यमुनानगर की बिलासपुर तहसील का नाम बदलकर व्यासपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किस जिले में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हिसार जिले में कृषि प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी। हमारे पास और ऑप्शन है पंचकुला में, गुरुग्राम में, पलवल में और रोहतक में। किस जिले में बनाई जाएगी और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।